बात करेंगे आज्ञाकारिता और आत्म संयम के बारे में। देखो सब सच में कितने उत्साहित हैं ये जानकर इस सप्ताह के अंत में मैं उन्हें बताऊंगी आज्ञाकारिता और आत्म संयम के बारे में। दरअसल बात यह है कि आज्ञाकारियों से मुझे बेहद प्यार है। बिना आज्ञाकारिता और आत्म संयम के ना तो आप उनकी कही बात पर अमल कर सकते हैं, ना ही अपनी सोच के अनुसार इंसान बन सकते हैं, क्योंकि वो आत्मा का फल है, वो हम में है बीजों के रूप में, और जितना हम उनका प्रयोग करेंगे उतना ही उनका विकास होगा, उतने ही वे उगेंगे। आप सबके पास मसल्स हैं, पर आप मसल्स को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी बीज के रूप में है। आपको उन पर काम करना पड़ता है, उनका प्रयोग करना होता है। जब मैंने 4-4.5 पहले वर्कआउट शुरू किया, वेट का इस्तेमाल नहीं किया, पर मेरी मांसपेशियां ठीक ठीक थी क्योंकि जो कुछ मैंने वहां किया उस पर गर्व नहीं किया। और जब मुझे वर्कआउट करते हुए 4 महीने हो गए, मैं एक दिन बैठी हुई थी और मैंने कुछ महसूस किया और सोचा, ओह ये क्या कुछ हो रहा है मुझ में। मैं थोड़ा डर गई, मैंने अपनी दूसरी टांग की तरफ देखा। अचानक एहसास हुआ ये मसल है, मेरी मसल निकल आई थी। खैर, देखा आपको आत्म संयम का फल मिला, पर शायद आप उसे मानना नहीं चाहते, शायद आप मानने के योग्य नहीं। यहाँ कोई है जो बताना चाहेगा कि आपको कैसा लगता है, या शायद आप मान ले कि क्या सोचते हैं या आप चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? सोचो, अनुभव करो, वो है हमारी आत्मा। जब बाइबल इस बारे में बात करती है तो बात करती है आपकी आत्मा की, आपकी चाहत के संयोग की। सोचो और अनुभव करो अपने शरीर में, पर हम अपनी आत्मा पर चलते हैं, न कि अपने विचारों के अधीनस्थ। हमारी इच्छा शक्ति, हमारी भावनाएं सब आत्मा से चलती हैं। अब यदि वे खुद से पूछे कितने सोचते हैं कि परमात्मा के प्रति आज्ञाकारिता होना बेहद जरूरी है, आप में से कितने कहेंगे कि हाँ तो ठीक है, पर जानते हैं इसके लिए बेहद जरूरी है आत्म संयम, क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है जरूरी नहीं कि हम करें। अरे हाँ, मैं इसी की प्रतीक्षा कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। कभी कभार आप चाह कर भी वो नहीं करते जो आप चाहते हैं, और तब आखिरकार आप परमेश्वर की ओर से सुनते हैं जो वो आपके लिए करना चाहता है। नहीं, इसके लिए आत्म संयम चाहिए उसे रोकने के लिए, और अपने करीबी को नजरने दीजिए और आगे बढ़िए। जानते हैं, यदि आप अपने करीबी को नहीं देते जो वो चाहता है, वो मुंह फुलाता है और अपने लिए अफसोस करता है। कभी कभी वो क्रोधित हो जाता है, और हमें सीखना है कि इसमें से कोई भी हम पर असर ना करे, और हमारे जीवनों में जो चीज सबसे अहम है वो है हम कितनी जल्दी और पूर्णता से परमेश्वर के आज्ञाकारी बनते हैं। अब मैं बड़े विश्वास से कह सकती हूं कि कुछ समस्याएं जो इस बिल्डिंग में कुछ लोगों की हैं, सभी की नहीं, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रही। जानते हैं, आप में से कुछ लोग इतने अद्भुत हैं जिनके बारे में हम बात नहीं कर सकते। मुझे यकीन है उनमें से कुछ यहां ऊपर आकर इस अद्भुतता का पाठ सीखेंगे। आप में से बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्हें मुझसे सुनने की आवश्यकता है, और शायद कुछ एक टीवी देखते हुए कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी समस्याएं केवल और केवल अआज्ञाकारिता की वजह से है। जो चीजें आप कर रहे हैं, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि आप उन्हें क्यों कर रहे हैं, पर आप उन्हें करते ही जाते हैं और शैतान के आने के द्वार खुलते हैं। इसलिए शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग लेगा। याकूब 4:7। पर आप जानते हैं कि शास्त्र वचन के अनुसार यह सत्य नहीं है, आप अर्ध सत्य का हवाला दे रहे हैं। वो कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो भाग निकलेगा। हम अवाज्ञाकारी नहीं हो सकते, और जब शैतान हमें सताता है उसे फटकारने का प्रयास करो। मैं आजमा चुकी हूं, मैंने तब तक उसे फटकारा जब तक उसका दम न निकल गया। उसे फटकारने की मुझ में एक भी वजह नहीं बची थी।
वो मुझे उत्तराधिकार में फिर से 70% मिला। जब हर तरफ विचार विमर्श हो रहे थे, धार्मिक तौर पर कुछ लड़े जा रहे थे और मोर्चों पर प्रार्थनाओं के जरिए विजय हासिल की जा रही थी, और मैं शैतान पर इतना चीख रही थी कि अपनी ही आवाज नहीं सुन पा रही थी। कितनों का ध्यान इस ओर गया है कि शैतान कभी यीशु को सता नहीं पाया। वो कभी चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं। वो आए, शैतान ने कहा हो। क्यों? वो पूरी तरह आज्ञाकारी थे। वो परमेश्वर की शरण में आए, प्रेम मार्ग पर चले, शांत बने रहे। हमें फौरन परमेश्वर की आज्ञाकारी होना सीखना होगा। कुछ प्रश्नों से इसकी शुरुआत करती हूं। आपके पास अभी भी कितनी चीजें हैं जिन्हें परमेश्वर ने छोड़ने को कहा है? कुछ न के बराबर सुना आपने। मुझे यह पसंद है जो आप तक पहुंच चुका है। फिर से कहती हूं, कितनी चीजें हैं जो अभी तक आपके स्वामित्व में हैं, जिन्हें परमेश्वर ने दे देने के लिए आपको प्रेरित किया है। वो चीज भी हो सकती है जिसे आपने 5 वर्ष से इस्तेमाल नहीं किया है और किसी को उसकी जरूरत है। अब फौरन तैयार हो जाते हैं परमेश्वर की आज्ञा मानने को, पर फिर सोचते हैं मुझे उस चीज की जरूरत पड़ सकती है, और अभी भी आप उसी उधेड़ बूंद में होते हैं। यही वो क्षेत्र है जिसमें हमें उग्र आज्ञाकारी होना सीखना होगा। वो क्षेत्र है जिसमें हमें उग्र आज्ञाकारी होना सीखना होगा। वो प्रदान करना होगा जो परमेश्वर हमें बख्शते हैं। इसी पर आधारित एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं। मेरा विश्वास है कि जो कुछ हमारे पास है, धन या वस्तु, यदि वो परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त नहीं है तो उससे हमें कोई आशीष नहीं मिलेगी। इसलिए परमेश्वर जब आपको बताता है कि या सूचित करता है, तो इसका अर्थ यह है कि कदापि नहीं कि आपको आवाजें या कुछ और सुनाई देता है। आपको अब उसे महसूस करना है। चलिए जाने दीजिए, हम आखिर परमेश्वर को मानने वाले हैं। हमें परमेश्वर का प्रेम है। मेरा मतलब सामान्य ज्ञान आपको बताता है कि आपके पास 4 कोट है और कोई ठिठुर रहा है तो उसके पास कोट अगर नहीं है तो आपको देना चाहिए। और जिस कसौटी पर परमेश्वर हमारे विश्वास और आज्ञाकारिता को परखता है वो है उन चीजों का त्याग। हमें लगाव से छुटकारा पाना सीखना होगा। हमें हर वस्तु से छुटकारा पाना होगा और समझना होगा कि हम उन वस्तुओं के स्वामी नहीं बल्कि परमेश्वर द्वारा नियुक्त परियाचक हैं। आप ताली बजा सकते हैं क्योंकि ये सत्य है। जिन वस्तुओं के देने को परमेश्वर कहता है वो फटी पुरानी या ऐसी न हो जिसका आप कोई इस्तेमाल नहीं। कभी कभार वो ऐसी वस्तुएं देने को कह सकता है जो आपको पसंद है और ऐसे व्यक्ति को देने को कह सकता है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आउच! ओह गॉश! बहुत खराब ऐसे व्यक्ति को देना जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। हर वो चीज जिसे परमेश्वर देने का निर्देश देता है आखिरकार हमारी ही भलाई के काम आती है। मैं वर्षों तक उस हास्यास्पद विचार पर चलकर हफ्ता दर हफ्ता वही करती रही जो मैं चाहती थी और हर इतवार चर्च जाना, उसे सही ठहराना। पर हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की ये योजना नहीं है, हमारी नियति तय है। कई बार हम सोचते हैं कि हम वही काम कर रहे हैं जो हमें वचन सिखाता है। हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन के अनुसार चलने की कोशिश कभी भी नहीं करते हैं, जो कि गलत बात है। उसके बाद हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, हमें ये करना था, हमें वो करना था, पर वो चीजें नहीं होती जैसे कि हम चाहते हैं। जब हम ये बात समझते हैं कि हमें ये सब पाने के लिए वैसे ही चलने की कोशिश करनी होगी जिस तरह वचन हमें कहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलें। बहुत से लोग इस बात को मानते नहीं, पर हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना ये नहीं है। हमारी नियति तय है। हमें अपनी नियति को यीशु मसीह की ओर मोड़ना होगा। पवित्र आत्मा का फल हम में है बीज की तरह, और हमें
परमेश्वर के साथ मिलकर उसे विकसित करना होगा। खैर, फिर से उन्हीं बातों पर आती हूं जिन्हें देने को परमेश्वर कहता है। परमेश्वर देने को कहता है, इस बात पर फिर से आना चाहूंगी मैं। मेरे पास राइनस्टोन का ब्रेसलेट था। राइनस्टोन बहुमूल्य होते हैं। वो मुझे कहां से मिला पता नहीं, शायद किसी ने मुझे दिया था और वो सच में बहुत सुंदर था। उसके शिखर पर राइनस्टोन धनुषाकार में था और वो सच में बहुत आकर्षित था और मैं उसे पहनकर बेहद खुश थी, बेहद खुश। जानते हैं, ज्यादा मैं खुश थी। वास्तव में चाहती थी। खैर, उस समय हमारी प्रार्थना सभा में एक छोटी लड़की आया करती थी। मुझे लगा जैसे परमेश्वर चाहते हैं कि इसे मैं उसे भेंट में दे दूं। मेरा मन देने को नहीं था, मैं रखना चाहती थी। और वो एक दुबली पतली लड़की थी जो मैंने कहा कि हे परमेश्वर, ये उसे फिट नहीं आएगी, वो बहुत छोटी सी है तो उसकी उंगली से गिर जाएगी। फिर मैंने इस्तेमाल किया बहाना, क्योंकि मैं कॉन्फ्रेंस से गुजरते हुए रोज उसे देखती थी और अब यहाँ खड़े होकर सबको बताना चाहती हूँ कि मुझे आवश्यकता थी परमेश्वर की आज्ञा मानने की ओर से। परमेश्वर इसके पीछे कार्यरत थे, मैं दे ही दूं ये ब्रेसलेट। और तब मैंने सोचा शायद उसका यकीनन उसकी त्वचा सोने से बेहतर दिखेगी और ये चांदी की है, इसलिए मेरे विचार से उस पर अच्छी नहीं लगेगी। क्या कोई ऐसा सोचता है ताकि वो ना करे जो परमेश्वर चाहता है? आप में से बहुतों के जीवन में विकट समस्याएं होंगी और सोचते होंगे क्या बेकार की बातें कर रही हूं, कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करूं। खैर, यदि हम छोटी छोटी बातों में आज्ञाकारी नहीं होंगे तो बड़ी बातों में कैसे हो सकते हैं? इसलिए अपने आप को न ठगे और न ही सोचे कि छोटी बातें आपके जीवन में अहम नहीं, क्योंकि परमेश्वर छोटी बातों पर बहुत ध्यान देता है। और ना ही सोचे क्योंकि आप वो कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए और उसे कोई देख नहीं रहा, ये महत्व नहीं रखता। परमेश्वर की नजर हमेशा है, हमेशा देखती है। और इसीलिए भले ही मुझे थोड़ा समय लगा, पर आखिरकार अनिच्छा से मैंने उसे ब्रेसलेट दे दिया। ये बहुत साल पहले की बात है, पर इसे प्रदर्शित यूं किया। खैर, परमेश्वर ने कहा ये दे देने को, और जानती हो ये मेरे लिए कभी किसी बलिदान से कम नहीं रहा। पर मैं चाहती हूँ कि आप जाने कि मुझे कितनी परवाह है, वगैरह वगैरह। और ब्रेसलेट उसे दे दिया। इसके बाद हर बार बात ब्रेसलेट के बारे में नहीं थी। बात ये भी नहीं थी कि परमेश्वर आपसे कुछ लेना चाहता है, और ये है कि परमेश्वर आशीष देना चाहता है आपको। उसे जरूरत नहीं थी किसी तरह के ब्रेसलेट की। वो चाहती थी उस पर ध्यान दूं मैं और उसके लिए कुछ करूं। और कई मर्तबा बात वस्तु की नहीं, बात परमेश्वर की होती है, जो वस्तु के माध्यम से अपना प्रेम दर्शाता है। परमेश्वर वस्तुओं का प्रयोग प्रेम दर्शाने में करता है। सुना आप सबने? परमेश्वर वस्तुओं का प्रयोग प्रेम दर्शाने में करता है। सबको तोहफे पसंद हैं, परवाह नहीं आप कौन हैं, आपको तोहफे पसंद है। और वो भी ब्रेसलेट पहनेगी और उसे मैं दे दूंगी और छोटी छोटी बातें कहती रहूंगी, जैसे कि ओह बहुत सुंदर ब्रेसलेट है, अच्छा लग रहा है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि आखिरकार उसने कहा, जानती है मुझे लगता है कि प्रभु चाहते हैं कि मैं ये तुम्हें दे दूं। और मैंने सोचा वो चाहता है। खैर, अब जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो मेरे लिए एक पाठ था, और मुझे विश्वास है कि वो परमेश्वर ने ही किया कि मैं वो सीखूं और तैयारी कर लूं आपको बताने की। मैं वो ब्रेसलेट घर ले गई और उसे गहनों की दराज में रख दिया, और तब से लेकर अब तक वहीं रखा हुआ है, शायद 10 शायद 15 वर्षों से। और बतौर यादगार मैं उसे हमेशा रखूंगी, क्योंकि जब भी मैं उस ब्रेसलेट को देखती हूँ मुझे पसंद नहीं आता था। मैं उसे जब भी पहनती वो जचता न था। मुझे लगता जैसे उसकी चमक कुछ ठीक ठाक नहीं है। वो मुझे पसंद नहीं थी। और जो पाठ परमेश्वर ने मुझे पढ़ाया वो था कि एक बार कुछ दे दो, अब वो आपके लिए पवित्र नहीं। मैं सही कह रही हूं,
यदि आप रखते हैं तो उसका आनंद आप कभी नहीं उठा पाएंगे। और मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ, यदि परमेश्वर किसी को आर्थिक तौर पर कुछ देने को कहता है और आप नहीं देते, हो सकता है शैतान उसे आपसे दूर कर दे। बाइबल कहती है यदि हम देने को तैयार हैं तब परमेश्वर हमारी ओर से उसे फटकार देते हैं, पर हम अपने शत्रु के लिए दरवाजे खोल भी सकते हैं। कई कारणों की वजह से शत्रु हम तक आता है। जब हम कोई अच्छी चीज करते हैं तो वो तब भी आता है, और जब कोई बुरी चीज करते हैं तब भी आता है। कभी कभी समझना कठिन हो जाता है कि किस लिए आया है, पर इतने मूर्ख मत बनिए कि आप परमेश्वर के लिए दिल खोलकर ना कह सके। क्या कोई ऐसी चीज है जिसे मैं चूक रहा हूं? क्या कोई मुझे दे रहा है और मुझे उसकी जरूरत है? यदि आज मैं आपसे पूछूं, आप में से कितनों के पास जगह है जीवन में जहां आप जानते हैं परमेश्वर के प्रति अवज्ञाकारी है? यहां ईमानदारों की हाँ, कुछ ज्यादा ही है, मैं देख रही हूं। मैंने हाथ उठाकर इसकी पुष्टि करने को नहीं कहा था, पर आधो ने उठाए हैं। ठीक है, अब मेरी तरफ देखिए। मुझे अपनी मां की कुर्सी पर बैठकर बात करनी दीजिए। ये बिल्कुल ही मूर्खता है, क्योंकि आपको इससे शांति नहीं मिलती। आपको इससे शांति नहीं मिलती। दोषी और निंदित महसूस करते हैं। मैं जानती हूं, क्योंकि मैं भोग चुकी हूं। मैं ऐसी चीज के बारे में नहीं बता रही जिसके बारे में मुझे अनुभव नहीं। मैंने उसे किया और लंबे समय तक किया, पर मेरे कहने पर इसे बंद कर दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। उसके पास ज्यादा शांति, ज्यादा शक्ति, ज्यादा अधिकार, ज्यादा अभिषेक, ज्यादा आशीष है। वो हर संदेह, हर सीमा से परे है, हर संदेह से। हमारे जीवनों में क्या घटता है उसका सीधा संबंध हमारी आज्ञाकारिता के स्तर से है। हमारा मोक्ष यीशु के लहू से खरीदा गया है, क्योंकि परमेश्वर परीक्षा लेता है। वो हमें थोड़ा सा उत्तरदायित्व देता है और उसी स्तर पर कुछ समय तक छोड़ देता है और परीक्षा लेता है। यदि हम आज्ञाकारी हैं तो उसकी आज्ञा मानना सीखिए। जब वो हमें उस जगह थोड़ी सी बढ़ोतरी देता है, और तब हम वहां कुछ देर रुकते हैं, और वहां जो हमारी परीक्षा लेता है अब बाइबल कहती है अपने क्रोध से नीचे मत गिरिए, शैतान को अपने जीवन पर कदम मत जमाने दीजिए। वो कहती है क्षमा करना सीखिए ताकि शैतान आपका लाभ न उठा सके। विश्वास के साथ प्रार्थना करिए और अपनी आवश्यकता अनुसार उससे मांगिए, पर किसी के प्रति कोई शिकायत है तो उसे छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, जाने दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर भी तुम्हें क्षमा करें तुम्हारे पाप। परमेश्वर अपने लिए दूसरों को क्षमा करने के लिए नहीं कहते, वो ये करने को कहते हैं आपके स्वयं के लिए। तो आप में से यहां बैठे हजारों लोग हैं जो गिरजाघर जाते हैं और परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर क्या आप जानते हैं परमेश्वर से प्रेम का भी एक स्तर है। आप परमेश्वर के नजदीक जितना चाहें जा सकते हैं, पर आपका परमेश्वर से दूरी का रिश्ता भी हो सकता है, क्योंकि आपके और उसके बीच कूड़ा करकट है जो दोनों को परेशान करता है। मैं आज आपको जगाने की कोशिश करने जा रही हूं, समझाने की कि आज्ञाकारिता सर्वश्रेष्ठ चीज है जो आप अपने लिए कर सकते हैं। ये परमेश्वर के प्रति आपकी नजदीकी बढ़ाएगी और जीवन को आगे बढ़ाएगी। और यदि आपको इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता तो भी करिए, वो अब भी आपको करना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर के प्रति भय आदर है। परमेश्वर कहते करो तो करो, वो कहते मत करो तो मत करो,
खैर जॉयस, ये कठिन है। हमारा कठिन के लिए ही अभिषेक हुआ है। सुन रहे हैं ना आप? आपने सुना? परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं, वो आपके अंदर है और जो भी वो करने को कहते हैं वो आपके जरिए ही करेंगे यदि आप उस पर विश्वास करें। चलिए, आपका कठिन के लिए अभिषेक हुआ है। रोना धोना छोड़िए। अगर कहा जाए कि ये कठिन है तो ये कठिन है। कठिन के लिए अभिषेकित हैं आप। आप कितनी सारी उन चीजों का भुगतान कर रहे हैं जिन्हें परमेश्वर खरीदने को नहीं कहते आपसे। वाह, काफी बड़ा है। जब परमेश्वर ने कहा मत खरीदो, एक बार फिर मैं आवाजें सुनने की खातिर बात नहीं कर रही। आप जानते हैं, वो जो चाहता है, बुद्धिमता कहती है उसे मत खरीदो। क्या आप उस तबके से ताल्लुक रखते हैं जो जज्बात और हस्ताक्षर कर देते हैं आपके घर आई हर एक चीज के लिए? बहुत देर हो गई। अब तो आपको यह भी पता नहीं है कि वो कहां है, आपने कहां रख दी है। अब आप शैतान को फटकार रहे हैं क्योंकि आप आर्थिक समस्या के दबाव में हैं। ये शैतान नहीं है, ये आप हैं। डाल सकते हैं पर अपने आप को उस पर न थोपें। मैं एक किताब पढ़ रही हूं जो विभिन्न परेशानियों की चर्चा करती है जिन्हें जीवन में हमें सहना पड़ता है और किस तरह से परेशानियां कई लोगों के लिए सूती बन जाती हैं। उन्होंने रोजगार मांगा, वो शैतान था। शैतान ने अपनी माया से बिगाड़ने का काम किया, किसी और के लिए ये शोहरत, किसी अन्य के लिए ये वित्त व्यवस्था या किसी के लिए बन जाती कबाब में हड्डी। पर बातें विभिन्न लोगों की है। बाइबल में जिनकी विशिष्ट परेशानी थी और इसमें कहा गया था जेकब की सूली जेकब नेस थी, मुझसे मिलती जुलती। मैं आपसे बात कर रही हूं। आप में से कुछ स्वयं की सूली हैं, एक और नहीं पाना चाहेंगे आप। आई लव यू, लव यू, लव यू। और मैं आपसे इतना प्यार करती हूं कि मैं सच बताकर आपकी मदद करना चाहती हूं। और बताना चाहती हूं कि यीशु हमारे लिए नहीं मरे थे। हम कुंठित हो सकते हैं। उसने कहा था अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ता हूं, उस तरह की नहीं जो विश्व छोड़ता है तुम्हारे लिए मैं तुम्हें देता विशिष्ट शांति खास तुम्हारे लिए। उसने कहा था चोर आता है मारने, चुराने या नष्ट करने, पर मैं आया था कि तुम्हें मिले जीवन का भरपूर आनंद, इतना आनंद कि वो बाहर तक बहने लगे। चलिए चलिए। हर शैतान पर अधिकार पाने की चाबी है परमेश्वर के प्रति समर्पण और उसमें जरूरी आज्ञाकारी होने की मंशा और स्वयं पर नियंत्रण। जब हम परमेश्वर को समर्पित होते हैं तब हम शैतान का सामना करके उसे भगा सकते हैं। और ये बेहद महत्वपूर्ण है कि हम दोनों को जब तक स्पष्ट न हो अंदर आने की आवश्यकता नहीं। मेरे ख्याल से मैंने अपने जीवन में कई वर्ष शैतान को भगाने में लगाए, पर अभी तक मैं परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित नहीं हो पाई हूँ। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, यदि आपको लगे कि शत्रु वास्तव में आपको सता रहा है, आपको लगे कि वो बिगाड़ रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है हर समय, या परमेश्वर के वचन अनुसार शत्रु पर कब्जा है, पर सबसे पहले अपने को परमेश्वर को समर्पित करें। यही छुपी है आपकी शांति। आपका दिन शुभ हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।